सिगमंड फ्राइड वो शख्स है जिसने साइकोलॉजी में एक नया बाब खोला। फ्राइड का नज़रिया शख्सियत असल में ज़िंदगी और मौत की जमिलतों के दरमियान कश्मकश और काविशों का दूसरा नाम है। फ्राइड के मुताबिक रवैये गैर मंतकी ताकतों, गैर शऊरी मुहरकात, हयातियाती और जबिली ख्वाहिशात मुतय्यन करती हैं और कुछ शुरू के 6 सालों के नफ्सियाती और जिनसी वाक़यात भी इसमें अहमियत के हामिल हैं। साइको एनालिटिकल मॉडल के मुताबिक कोई शख्सियत 3 निज़ामों पर मबनी होती है। ये 3 निज़ाम इड, ईगो और सुपर ईगो हैं। ये तीनों निज़ाम मिलकर सब काम सर अंजाम देते हैं। ये अलहदा अपना काम नहीं करते बल्कि कलेक्टिवली किरदार अदा करते हैं। इड हयातियाती हिस्सा है जबकि ईगो नफ्सियाती हिस्सा है और सुपर ईगो माशरती हिस्सा है। फ्राइड के पुराने नज़रिए के मुताबिक इंसान एक एनर्जी सिस्टम की तरह देखे जाते हैं और शख्सियत के मुहरकात उन तरीक़ों पर मुश्तमिल होते हैं जिनमें साइकी एनर्जी इड, ईगो और सुपर ईगो में तकसीम की जाती है। क्योंकि एनर्जी की मिकदार लिमिटेड होती है और एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पर कंट्रोल मौजूद एनर्जी के साथ सर अंजाम देता है। रवैये इसी साइकी एनर्जी से डिटरमाइन किए जाते हैं। पहले इड को किसी भी शख्स की जिनसी ताकत के तौर पर सामने लाया गया, लेकिन बाद में फ्राइड ने इसका ब्रॉडर कंसेप्ट दिया और इसको ज़िंदगी की जबिलतों की ताकत कहा गया। इंसान इससे बेखबर होता है। इड साइकिक एनर्जी का बुनियादी ज़रिया माना जाता है, अपनी टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये किसी भी किस्म की परेशानी को उसी वक्त वहीं पर फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहती है और फ़ौरन से नॉर्मल हालत में वापस आने की ख्वाहिश करती है। परेशानी को कम करने, तकलीफ़ को नज़रअंदाज करने और खुशी को हासिल करने पर यकीन रखती है। इड हमेशा गैर मंतकी, गैर इखलाकी, जबिली ख्वाहिशात को खुशी के साथ पूरा करने की ख्वाहां होती है। ये कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जाती। इसके अलावा ये कभी भी किसी भी टेंशन को ख़त्म करने के लिए कोई प्लानिंग का फैक्टर अपने अंदर नहीं रखती। इड नोज़ only subjective reality. The id is the primary source of energy and the seat of the instinct. नंबर 2 है ईगो। ईगो का ताल्लुक बाहर की दुनिया से है। ये किसी मास्टर या चीफ की तरह शख्सियत को मुनज़्ज़म तरीके से काबू में रखकर कंट्रोल से चलाती है। ये किसी पुलिस या आर्मी की हैसियत रखती है। इड या सुपर ईगो के लिए और बाहर की दुनिया के लिए असूली तौर पर ये इड और सुपर ईगो के लिए सालिस का किरदार अदा करती है। हकीकत पर मबनी असूलों से भरपूर होती है, हकीकी और मंतकी फ़िक्र पर मबनी होती है और मंतक से भरपूर मंसूबाबंदी करती है। अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुनासिब इक़दामात उठाती है और किसी भी इड की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बेहतर लाइहा अमल इख्तियार करती है जो कि किसी भी सोसाइटी या माशरे के लिए एक्सेप्टेबल होता है। In fact, the ego distinguishes between mental images and the things in the external world. The ego is the seat of intelligence and rationality that checks and controls the blind impulses of id. तीसरी हमारी हेडिंग है द सुपर ईगो। सुपर ईगो टोटली कॉन्शियस से रेलिवेंट होती है। सुपर ईगो शख्सियत के लिए एक वकील की हैसियत रखती है। ये शख्सियत के अखलाकी पहलू को मद्देनज़र रखती है। इसका अहम मकसद ये देखना है कि कोई भी काम अच्छा है या बुरा, दुरुस्त है या गलत। ये हकीकत की बजाय मसालियत पसंदी पर जोर देती है। ये रवायात और माँ बाप की अखलाकियात को आगे बढ़ाता है। ये इड के अमल को रोकती है और ईगो को फाल बनाती है ताकि हकीकत पर मबनी
اخلاقیات کو بہترین شکل میں ڈھال سکے اور ایک اخلاقی نمونہ سامنے لا سکے۔ یہ سپر ایگو کے سب سے فعال انعام اور سزا سے متعلق ہیں۔ سب سے فعال کام یا سب سے اہم کام انعام اور سزا سے متعلق ہیں۔ انعامات فخر اور خود سے محبت کے عناصر کو ظاہر کرتا ہے اور سزا کمتری اور شرمندگی کی فیلنگ کو ظاہر کرتی ہے۔ In fact, superego is a social component. It portrays himself as a perfectionist and shows the standard of extrovert and have judicial branches. Superego, in fact, focus on morality and ethics only. فرائڈ کا نظریہ شخصیت اصل میں اڈ ایگو اور سپر ایگو کے درمیان کشمکش اور کوشش کا دوسرا نام ہے۔ یہ سب آپس میں مل کر اندر ہی اندر تنقید اور کرٹیسزم سے گزر کر ایک عملی نمونہ پیش کرتے ہیں جو معاشرے میں کردار ادا کرنے کے قابل